Next, we are starting equity risk examination problems. Let us see problem number 1. तो PDF में दी हुई है सारी प्रॉब्लम, तो आपने डाउनलोड कर सकते हैं. So given below is the information of market rate of return and data from two companies A and B. तो दो कंपनीज हैं और एक मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न उसका डाटा आपको दिया है. लेट अस शो दिस टेबल. आपको 3 साल का डाटा दिया है. यू कैन राइट ईयर इज तो 1, 2 एंड 3. तो सबसे पहले आपको दिया है देखो रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स RM. ये है आपकी 12, 11 एंड 9. फिर एक डाटा बना लेते हैं हम. एक है रिटर्न ऑन ए. रिटर्न ऑन ए जिसे जो इक्विटी शेयर ए 13, 11.5 एंड 9.8. ऐसे आपको दिया कि रिटर्न ऑन बी जिसे जो स्टॉक बी उसकी रिटर्न है 11, 10.5 एंड 9.5. तो डिटरमिन बीटा ऑफ शेयर ऑफ कंपनी ए एंड बी. तो आपको दोनों का ना बीटा कैलकुलेट करना है. तो वी हैव टू डिटरमिन बीटा एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक. और आपने थ्योरी का एक आंसर देना है. तो मेन है कि आपको बीटा फाइंड आउट करना है. तो बीटा का इसको फार्मूला क्या बनेगा? बीटा ऑफ ए रिटर्न ऑफ ए माइनस रिटर्न ऑफ ए इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ मार्केट समेशन. नीचे आएगा RM माइनस मीन RM का स्क्वायर एंड समेशन. तो मेन को आपको कैलकुलेट करना है RM और उसका स्क्वायर और इसका सिर्फ सिंगल RA माइनस मीन RA. ऐसे आप बीटा बी निकाल सकते हैं. बीटा ऑफ बी कंपनी ये बन जाएगा RB माइनस मीन RB. उसको मल्टीप्लाई करेंगे RM माइनस मीन RM समेशन. नीचे आएगा मार्केट का वेरिएशन का स्क्वायर. तो पहले चाहिए मीन आर. तो लेके सी नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास है 3. अब देखो रिटर्न आ जाएगी मीन रिटर्न इन मार्केट. टोटल एज 20, 32. तो जिसे 30 को डिवाइडेड बाई 3 तो दिस बनेगी 10.67. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं RM माइनस मीन RM. तो 10 ये है RM माइनस जिसे 1.33, 0.33 माइनस 1.67. इसका कर लीजिए स्क्वायर. एक कॉलम आपको चाहिए RM माइनस मीन RM होल स्क्वायर. तो जिसे जो 1.33 का स्क्वायर 1.77, 0.33 का स्क्वायर 0.11, 1.67 का स्क्वायर 2.79 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. इसका समेशन आ गया आपका. तो जिसे 1.88 प्लस 2.79 4.67. फिर आपको चाहिए मीन RA. बचेगी मीन RA. इसका टोटल कीजिए. टोटल कीजिए 3, 5 एंड 9 34. तो मीन बन जाएगा 34.3 बाई 3. 34.3 डिवाइडेड बाई 3 11.43. फिर आप कैलकुलेट कीजिए इसकी वेरिएशन RA माइनस मीन RA. 13 माइनस दिस वन तो 1.57. 11 माइनस दिस वन 0.07. 9.8 माइनस 11.43. 9.8 माइनस 11.43 माइनस 1.67. अब बीटा के लिए चाहिए आपको RA माइनस मीन RA जिसमें इनको RM माइनस मीन RA. ऐसे RB के लिए इसका ही बना लेते हैं मीन RB. टोटल आप देखिए कितना आ रहा है जिसे कि 10 एंड 20 31. इसका भी आ जाएगा मीन RB
31/3, तो जिसमें देखिए 10.33। इसकी भी वेरिएशन आप निकाल लीजिए, आर बी माइनस मीन आर बी। 11 माइनस जस्ट 0.67, 10.5 माइनस जस्ट 0.17, 9.5 माइनस जस्ट 0.83, जिसे जो नेगेटिव। अब बनाते हैं कॉलम आर ए माइनस मीन आर ए इंटू आर एम माइनस मीन आर एम, दिस इंटू दिस, तो 1.33 इंटू 1.57, 2.09, then 0.33 into 0.07, 0.2023, then 1.67 into 1.67, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.79, तो इसका समेशन कर लीजिए आप 4.903। सिमिलरली अब आपको चाहिए आर बी माइनस मीन आर बी इंटू आर एम माइनस मीन आर एम, उससे बी का आएगा बी का, तो आर बी है आपका गेस और आपको करना है वैसे एडजस्टमेंट 1.33 इंटू 0.67, 0.89, 0.33 इंटू 0.17, 0.056, 1.67 इंटू 0.83, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 1.386 है प्लस 0.056 प्लस 0.891, जिसे जो 2.33, इसमें पुट करके बी का आ जाएंगे अब आपके पास, तो बटी बी का हो ए, तो ये न्यूमरेटर आ गया आपके पास 4.903, डेनोमिनेटर है आपका जिसमें 4.67, तो 4.903 डिवाइडेड बाय 4.67, 1.05, तो आर भी है आपका 2.333 एंड आर एम का स्क्वायर है 4.67, दिस इज 0.49 मीन्स 5, दिस इज बीटा ऑफ टू सिक्योरिटी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, तो ये आपका एग्जाम में आएगा CA नवंबर 2004 में। नेक्स्ट लेकर सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड में देखो आपको मेंशन किया है, इन्वेस्टर इज सीकिंग द प्राइस टू पे फॉर ए सिक्योरिटी हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3%। तो एक सिक्योरिटी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 3%, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट, और इसका कोरिलेशन ये है सिक्योरिटी का मार्केट के साथ 0.8, एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन है, और मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको 2.2%। रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये होती है रिस्क फ्री रिटर्न 5.2%, एंड फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो ऐसे आरएम की है मार्केट की, तो जिसमें नहीं 9.8%। इन्वेस्टर नोज बाय कैलकुलेटिंग रिक्वायर्ड रिटर्न ही कैन डिटरमिन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी व्हाट ही रिक्वायर्ड, तो आपको रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करनी है इक्विटी की, जिसको केईडी कहते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए फार्मा है आर एफ प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। दिस क्वेश्चन केम इन CA May 1998। अब पहले बीटा निकालते हैं, बीटा को कोरिलेशन दिया है, तो ये फार्मा लग जाएगा कोरिलेशन इंटू सिग्मा आई अपॉन सिग्मा एम।
कोरिलेशन है आपका 0.8, स्टैंडर्डाइजेशन है 3, 2.2 आपका बीटा आ जाएगा। तो 2.4 अपॉन 2.2 1.091। इसके पुट कर रखे हैं वैल्यूज। आर एफ इज गिवन 5.2 प्लस 1.091, आर एम है 9.8 माइनस 5.2, उससे आपकी के आ जाएगी। तो 9.8 माइनस 5.2 इंटू 1.091 प्लस 5.2, दिस इज 10.2186 और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 10.22% आपकी के ही है। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3rd। So we have to calculate Markov sensitivity index. Markov sensitivity index आपको फाइंड आउट करना है। सेंसिटिविटी होती है चेंज, वेरिएशन, तो उसको मार्किक की वेरिएशन को इंडेक्स कौन सा होता है, बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बीटा का ही दूसरा नाम है। तो आपको देखो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको देखा गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एसेट, एसेट मीन सिक्योरिटी है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन है आपके पास, जैसे जो 2.5%, मार्केट का स्टैंडर्डाइजेशन है 2, रिस्क फ्री रिटर्न है आपके पास जैसे 13, रिटर्न ऑन मार्केट है आपकी 15, कोरिलेशन है आपका सिक्योरिटी विद मार्केट 0.8, वही सेम है। पहले बीटा कैलकुलेट कीजिए। बीटा का फार्मूला है कोरिलेशन इंटू सिग्मा आई अपॉन सिग्मा एम। कोरिलेशन है आपका 0.8, सिग्मा आई 2.5 अपॉन 2, तो जैसे जो 2 अपॉन 2 इज 1। अब आप कई निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। फार्मूला है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ है आपको दे रखी है, रिस्क फ्री है 13, बीटा इज 1, आर एम है 15 माइनस 13, जिसे कि 2 इंटू 1 प्लस 13 15%। तो ये क्वेश्चन सो मैनी टाइम्स आया। देखो जिस क्वेश्चन के मैंने सी एस में आया पहले दिसंबर 91, देन दिसंबर 94, जून 98, यानी कि जून 2000, जैसे ये सी एस जून 2000, दिसंबर 2000, देन दिसंबर 2001। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो की, जिसमें देयर अगेन आस्किंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ पोर्टफोलियो बीटा, इफ बीटा इज 0.5, अब आपका बीटा चेंज हो गया है एंड आर एफ इज 10%। तो ठीक है, फार्मूला यही है, इसमें चेंज कर रखे हैं बीटा और आर एफ। व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर एफ हो गया आपका 10, बीटा इज 0.5, तो मार्केट की रिटर्न सेम है 15, कोई चेंज नहीं है इसमें, -10। तो 5 इंटू 0.5 2.5 प्लस 10 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन केम CMA जून 2004। You are given investor has ₹5 lakh to invest. Investor has invested ₹5 lakh. So what will be his expected risk premium in investing in equity shares versus risk-free security? तो आपको फाइंड आउट करना है what is risk premium by investing, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में वर्सेज रिस्क फ्री सिक्योरिटी।
मीन्स एज कम्पेयर टू रिस्क फ्री। देखिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके हैं तो उससे कितना प्रीमियम मिलेगा, मीन्स एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिलेगी। इनका फ्लोइंग कंडीशन, तो आपको देखो इक्विटी की है। इक्विटी के केस में आपके पास दो इवेंट्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास और उसकी रिटर्न है। रिटर्न है रुपीज में। इवेंट्स हैं आपकी दो, 1 2, प्रोबेबिलिटी है 0.64 और रिटर्न आपको मिलेगी 2 lakhs और -150। मीन्स प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, दोनों का चांस है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो कितनी आएगी, मीन्स एवरेज रिटर्न ये रुपीज में आ जाएगी। 2 लाख इंटू 0.6 120 -150 इंटू 0.4 60,000। तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 60,000। और देखिए आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क फ्री की जो रिटर्न है, दिस इज रिटर्न, ये फिक्स है आपकी। देखिए 25,000, 25,000 की रिटर्न मिलती है आपको। तो आप कंपेयर कर लो उसको, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी मिली है, उसका नाम है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम होता है रिस्क को बियर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कितनी चाहिए, तो जिसे कॉल्ड एक्स्ट्रा रिटर्न ऑल्सो। तो इस ये रुपीज में आ रही है 35,000। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इन रिस्पेक्ट टू डिविडेंड मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। तो आपके पास जो कोई कहता है मार्केट की कंडीशन है, एंड जो प्रोबेबिलिटी की है आपको उसकी, मार्केट प्राइस है शेयर का, और डिविडेंड है जो आपको मिलेगा जीपीएस रुपीज में। तो कंडीशन है अपने मार्केट की गुड, नॉर्मल एंड बैड। उसके वजह से प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.25 0.50 0.25। मार्केट प्राइस है 115 107 97। डिविडेंड आपको मिलता है 953। ये आपको कैसा दिया है। सो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर इज 106। तो करंट मार्केट प्राइस है आपका 106, बट जिससे जो कम 10% बोनस डिवेंचर, तो कम 10% बोनस डिवेंचर ऑफ ₹6 पर शेयर। पर इस शेयर के प्राइस में एक बोनस का डिवेंचर मिल रहा है आपको 6 रुपये का, वो भी इंक्लूड है इसमें। तो इसका मतलब है एक्स बोनस जो प्राइस है शेयर का 100 आ गया, दिस इज एक्स बोनस प्राइस, ये गिनना नहीं। सो एक्स फाइनेंस कंपनी हैज ऑफर्ड अ बायबैक ऑफ डिवेंचर एट फेस वैल्यू। डिवेंचर आपका फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा। एंड फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्निंग वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी। फिर आपने रिटर्न और वेरिएबिलिटी निकालनी है सिर्फ इक्विटी की। उसका मतलब उसमें हम प्राइस लेंगे इक्विटी का, एक्स बोनस जिस प्राइस ऑफ इक्विटी। ये P0 बन जाएगा। तो आपके पास एनपीएस जो है P1 है, ये डिविडेंड है, और रिटर्न और रिस्क आपको इक्विटी की निकालनी है। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें तो 3 इवेंट्स होगी आपकी मार्केट कंडीशन, जैसे गुड, नॉर्मल एंड बैड। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 0.25 0.50 0.25। रिटर्न आ जाएगी आपकी। रिटर्न का फॉर्मूला सेम है, डिविडेंड मिलेगा आपको प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। देखो फर्स्ट इवेंट में डिविडेंड है आपका 9, P1 है 115, P0 100 है अपॉन 100 इंटू 100, जिसे जो 24% आपकी रिटर्न है। इसलिए 5 प्लस 107 कर दो आप, ये 12% आ गई आपकी। 3 प्लस 97 माइनस 100 0% आ गई। अब हम निकाल सकते हैं इसकी एवरेज रिटर्न कितनी है। एवरेज रिटर्न, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी 146
प्लस 6 प्लस 0, जिसे 12%। फिर आपका रिस्क आ जाएगा। तो रिस्क के लिए पहले आपको चाहिए आर आई माइनस मीन आर, 24 माइनस 12, 0 माइनस 12। फिर इसका आपको चाहिए स्क्वायर, आर आई माइनस मीन आर का स्क्वायर कर लीजिए, इनटू चाहे प्रोबेबिलिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 0.25, तो 144 इंटू 0.25, 36, 0। इसका स्क्वायर भी 144 इंटू 0.25, 36। टोटल बन जाएगा ये आपका 72। अब आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 72 का अंदर, तो 8.49, तो किसी रिस्क इन इक्विटी। सर आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कितने परसेंट वेरिएशन आ रही है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये क्वेश्चन आया था कि आपके सीए नवंबर 2005 में। चलिए प्रॉब्लम 6, इसमें भी आपको डेटा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ है और एक है मार्केट पोर्टफोलियो पी इज गिवन। तो आपको ये डेटा दिया है। रिटर्न दी है आपको, एक तो आपको दी है इवेंट्स, तो इवेंट्स को मेंशन नहीं की, उसकी दी है आपको प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.3। फिर आपको दी है रिटर्न आर आई, ये है आपकी सिक्योरिटी एफ की। फिर एक आपको दिया है रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, जिसको हम कह सकते हैं आर एम, जिसे जो मार्केट पोर्टफोलियो। आपको इनको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, you are required to calculate expected return and of security and market portfolio, the covariance and security बीटा। तो आपको रिटर्न निकालनी है दोनों की, कोवेरियंस और बीटा, ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो दिस क्वेश्चन केम इन सीए मई 2006 एंड देन अगेन इन आरटीपी में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया इन्होंने मई 2020 में, जो आरटीपी है। तो पहले तो इसका मतलब 3 इवेंट्स हो गई आपकी। तो बताइए एवरेज रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एफ, रिटर्न देखिए कितनी है आपके पास, एफ की रिटर्न है 30.20, ऐसे मार्केट की रिटर्न है -10, 20 एंड 30। तो एवरेज रिटर्न सिक्योर 30 इंटू 0.3, 9 प्लस 8, 17%। फिर आपको इसकी वेरिएशन चाहिए आर आई, आप एफ भी लिख सकते हैं, आर एफ रिटर्न एफ माइनस मीन आर एफ, 30 माइनस 17, 13, 3 माइनस 17। तो आपको निकालना है रिटर्न कोवेरियंस। फिर ऐसे आर एम कैलकुलेट करते हैं, मीन रिटर्न ऑफ मार्केट। आर एम इंटू प्रोबेबिलिटी सेम है आपकी, -3 प्लस 8 प्लस 9, 14%। उसकी भी आप कैलकुलेट कीजिए वेरिएशन, आर एम माइनस मीन आर एम, -10 -14 -24, 6 एंड 16। फिर आपको चाहिए कोवेरियंस ऑफ एफ एंड एम। इसका फार्मूला बन जाएगा आर एफ माइनस मीन आर एफ इंटू आर एम माइनस मीन आर एम समेशन अपॉन, अब ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है तो इनटू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, नीचे एन का कोई रोल नहीं है, एन हमारा 1 होता है प्रोबेबिलिटी के केस में। तो अब आप इनकी कीजिए मल्टीप्लिकेशन, आर एफ माइनस मीन आर एफ इंटू आर एम माइनस मीन आर एम इनको कर रखे हैं साथ ही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो देखो किसी 13 इंटू 24 इंटू 0.3, ये आ गया माइनस में 93.6।
This is 3 into 6, 18 into 0.4, 7.2. 17 into 16 into 0.3, ये भी आपका है नेगेटिव 81.6। इसका कर लीजिए समेशन, प्लस 93.6 माइनस 7.2 तो माइनस 168। इसमें पुट क्या रखे हैं, जिसे जो माइनस 168 एंड 1 है, इसकी वैल्यू आपकी आ गई है जिसमें। नेक्स्ट वी आर आस्किंग व्हाट इज द बीटा ऑफ सिक्योरिटी। अब आपको बीटा भी कैलकुलेट करना है। बीटा का फार्मूला है फिर आपके पास कोवेरियांस आ जाएगा। अब आपको चाहिए वेरियांस ऑफ मार्केट, उसके लिए हमें चाहिए आर एम माइनस मीन आर एम का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। तो आपका जो मार्केट का वेरियांस है उसका फार्मूला है आर एम माइनस मीन आर एम होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एंड इट्स समेशन। तो आर एम माइनस मीन आर एम 24 का कर लीजिए स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी है 0.3, 172.8, then 6 square 36 into 0.4 14.4, 16 square 256 into 0.3 76.8 plus 14.4 plus 172.8, जिसे 264 तो इसमें पुट कर रखे हैं। तो वेरियांस आ गया 264, यहाँ पुट कर रखे हैं वो वेरियांस है माइनस 168 अपॉन 264, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा बी का 168 डिवाइडेड बाय 264, 0.64 नेगेटिव बी का। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम 7 में भी आपको मेंशन किया है हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज फॉर द पास्ट 10 years आर गिवन, कैलकुलेट कोवेरियांस एंड कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी। तो दो सिक्योरिटीज है, उनके रिटर्न लिए पिछले 10 सालों की। तो आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और उनका कोवेरियांस। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट राइट रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1 R1, यह है आपकी 12 8 7 14 16 15 18 20 16 22। फिर आपके पास है रिटर्न ऑफ सेकंड सिक्योरिटी 20 22 24 18 15 20 24 25 22 20। आपको देखो दो चीज़ें निकालनी है, एक को कोवेरियांस ऑफ 1 and 2 और एक कोरिलेशन ऑफ 1 and 2। एक समझो आई हो गया, एक आपका एम हो गया, फार्मूला सेम चलेगा। दिस क्वेश्चन केम इन CA मई 2007। तो पहला तो नॉर्मल स्टेप्स हैं आपके, वटीएवर एन है आपका 10। पहले निकालेंगे एवरेज रिटर्न, इसका कीजिए समेशन 27 प्लस 45 प्लस 38 प्लस 38 148। एवरेज रिटर्न है 148 अपॉन 10 14.8। फिर आपकी वेरिएशन आएगी R1 माइनस मीन R1, 12 माइनस 14.8 माइनस 2.8 माइनस 6.8 माइनस 7.8 माइनस 0.8 1.2 0.2 18 3.2 20 5.2 16 1.2 7.2। फिर आपको चाहिए इसका स्क्वायर R1 माइनस मीन R1 स्क्वायर,
कोरिलेशन के लिए 2.8 स्क्वायर 7.84, 6.8 स्क्वायर 46.24, 7.8 स्क्वायर 60.84, 0.64, 1.44, 0.04, 3.2 स्क्वायर 10.24, 5.2 स्क्वायर 27.04, 1.44, 7.2 स्क्वायर 51.84 प्लस 1.44 प्लस 27.04 प्लस 10.24 प्लस 0.04 प्लस 1.44 प्लस 0.64 प्लस 60.84 प्लस 46.24 प्लस 7.84 टोटल ये कमिंग 207.6। आरकू का टोटल कीजिए आपको, जैसे ये 66 प्लस 33 प्लस 44 प्लस जैसे जो 25 प्लस 42 210, तो उसकी मीन रिटर्न आ गई आपकी ऑफ सेकंड 210/10 21%। इसका कीजिए आप वेरिएशन R2 माइनस मीन R2 -1 1 3 -3 -6 -1 3 4 1 -1 then x square R2 minus mean R2 square 1199 36 19 16 11 टोटल आपका बन रहा है 20 57 प्लस 25 27 84। फिर आपको एक चाहिए, देखो अब कोवेरियांस तो आ जाएगा। कोवेरियांस के लिए आपको चाहिए इनकी मल्टीप्लिकेशन R1 माइनस मीन R1 इंटू R2 माइनस मीन R2, तो इसको करके हैं मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2.8 1 इंटू दिस माइनस 6.8 3 इंटू 7.8 23.4 माइनस 3 इंटू दिस 2.24 6 इंटू दिस 7.2 माइनस 1 इंटू 0.2 माइनस 0.2, so 3 into this 9.6 4 into this 20.8 positive 1 into 1.2 minus 7.2, आपके नेगेटिव के साइन ग्रेटर है 6.8 प्लस 23.4 प्लस 7.2 प्लस 0.2 प्लस 7.2 माइनस 1.2 माइनस 20.8 माइनस 9.6 माइनस 2.4 माइनस 2.8, दिस इज माइनस 8। तो पुट करते हैं, कोवेरियांस का फॉर्मूला है आपको R1 माइनस मीन R1 इंटू R2 माइनस मीन R2 समेशन डिवाइडेड बाय n माइनस 1/10 माइनस 0.8, ये आपका कोरिलेशन आ जाएगा। देन इट इज अवर दिस इज कोवेरियांस, देन इट इज कोरिलेशन। अब कोरिलेशन का फार्मूला है आपका दिस इज R1 माइनस मीन R1 इंटू R2 माइनस मीन R2, नीचे आ जाएगा R1 माइनस मीन R2 वो स्क्वायर समेशन इंटू R2 माइनस मीन R2 वो स्क्वायर समेशन, इसका कर लीजिए आप अंडर रूट
उसकी वैल्यूज है समेशन। ये न्यूमरेटर है आपका -8 अपॉन R1 माइनस मीन R1 207.68 इंटू जिसे 84 इसका अंडर रूट तो 207.6 इंटू 84 इसका करके लिए अंडर रूट ये आ रहा है कि -8 अपॉन 132.05 so 8 upon 132.05 so this is a -0.0606 so this is our correlation। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और कंटिन्यू करेंगे।